अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुतालिबात की तकमील के लिए मरकज से जद्दोजहद की जाएगी। आलमी कंपनी से याददाश्त मुफाहमत के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। श्री सेलम पावर प्लांट के करीब तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी, अवाम में खौफ और दहशत का माहौल। तेलंगाना के कई अजला सर्दी की शदीद लहर की लपेट में। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं की वजह से रात के दर्जे हरारत में काफी गिरावट। मंशियात की स्मगलिंग मामले में मुलजिम की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मजेटिया की गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक लगाई रोक। कोरोना बहरान में हिंदुस्तान की सलाहियत नजर आई। बजट इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर रामनाथ कोविंद का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में अब तक वैक्सीन लेने वालों की तादाद 166.80 पर 3 करोड़ से मुतजाविज। और तालिबान साबिक अमरीकी फौजी को रिहा करे, अमरीकी सदर जो बाइडेन का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा कि हमारे हुकूक मुतालिबात की तकमील के लिए मरकज से जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मरकजी हुकूमत की मदद की जरूरत है। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए एक और बैनुल अक़वामी कंपनी ड्रिलमेक APA आगे आई है। ये कंपनी ऑयल ड्रिलिंग रिग की तैयारी का काम करती है। इस कंपनी ने तेलंगाना में अपनी तैयारी के प्लांट के क़याम का फैसला किया है, जिसके लिए आज कंपनी के जिम्मेदारों और रियासती हुकूमत के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं। ये एक आलमी कंपनी है जो जुनूबी हिंद की इस अहम तेलुगु रियासत में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी, जिससे तकरीबन 2500 अफराद को रोजगार हासिल होगा। याददाश्त मुफाहमत की तकरीब हैदराबाद के बेगमपेट इलाके के एक होटल में हुई। इस मौके पर राव ने कहा कि अगर मरकज ताउन करे तो रोजगार के हजारों मौके पैदा होने की तवक्को है। रियासत में सरमायाकारी को अहमियत दी जा रही है। मुल्क की 4 अहम रियासतों में से तेलंगाना एक है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत को फंड्स नहीं दिए गए तो फिर तरक्की किस तरह मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि एक और पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के लिए सनती सब्सिडी का मरकज ऐलान करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तकरीबन 1.5 बरस से मरकज से किसी भी किस्म की मदद और ताउन हासिल नहीं हो रहा है। तेलंगाना में काकतिया मेगा टेक्सटाइल्स पार्क फार्मासिटी के लिए मरकज से रियासत को वाजिबुल अदा फंड्स अब तक फराहम नहीं किए गए। वजीर आजम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ताहम रियासतों को फंड्स जारी नहीं किए गए हैं तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली इस कंपनी के एक कदम का इस्तकबाल किया। Automated technology adaptation would minimize the human intervention and make the systems more efficient and safe. Hydrocarbons giant will be setting up an oil drilling rig manufacturing facility at Hyderabad in India. Is a global leader in design, manufacturing and supply of onshore and offshore rigs and a wide range of ancillary equipment. Was incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Podenzano PC, Italy. Drillmec SPA has its subsidiary companies such as Drillmec Inc., based out of USA, Seismotechnica, based out of Belarus, Drillmec Oman and Drillmec Russia,
manufacture and supply the most advanced drilling rigs offshore and onshore to major national and private oil and gas companies across the globe. They have so far delivered close to 600 rigs worldwide. This manufacturing hub will be catering to the needs of Far East and Middle East and North Africa region development and production. Drillmech has activities spread across 30 countries. It proposes to invest around $200 million in the new unit that would automate the processes and deliver to its customers across the globe, including major players like Pemex, Saudi Aramco, Aker BP and ONGC. The global hub would focus on manufacturing, research and development, developing skilled resources with a dedicated center of excellence. Automated technology adaptation would minimize the human intervention and make the systems more efficient and safe. Welcome Mr. Simone Trevisani, of the Drillmech SPA Italy. Thank you for choosing Telangana. Thank you for coming over all the way. I know it's a tough time to travel. Thank you, Simone, for taking the time out and coming all the way to India and coming all the way to Hyderabad and Telangana. Thank you to Mameshwar Reddy Garu. Thank you, sir. Thank you very much for making this happen in Telangana. I know the company has received offers from multiple states and multiple countries, but I'm delighted that you chose Hyderabad. I'm delighted that you chose Telangana to set up your operations. Jayesh Ranjan Garu and to Narasimha Reddy Garu, please continue to do the good work that you've been doing for the last 7.5 years in making Telangana one of the most industrialized states in the country. And to all the distinguished guests as well, I welcome you all. It's a great occasion for us because of a couple of reasons. One, this is a company that is basically an onshore and offshore rig manufacturing company, oil rig manufacturing company. Now, as you all know, Telangana is a landlocked state. We do not have a coastal line. We do not have a coastline. We do not really have a lot of oil and gas reserves. Nothing has been discovered yet. So therefore, we are actually not a captive customer per se for Drillmech. We're not really, there are not many customers in Telangana as such for a company like Drillmech. But the fact that they've chosen, after Italy, after US, after Belarus, to set up shop to set their unit in India, and among Indian states, even though they have had number of offers, number of invitations, the fact that they've chosen Hyderabad and Telangana is a telling comment on the ability and on the able governance, being rendered in the state of Telangana under the leadership of our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu. In the last 7.5 years, under the leadership of our Honorable Chief Minister, not only have we been able to come out with some really pioneering policies like TS iPass, which continue to set, new benchmarks for the industry, which continues to raise bar for the other states and other governments across the country, which also continues to ensure that Telangana remain on top on the ease of doing business rankings, rankings given by Government of India and World Bank together. I'm very proud and pleased to welcome Drillmech, because they are going to invest, as was pointed out, about $200 million into setting up this unit. It will be a manufacturing unit, as Simone has explained. It will also have a research and development center. And they're also looking to establish a high technology, new age, tech center, which will work on high. जिले निर्मल के हल्के असेंबली मधोल मुस्तकिर के एमएलए कैंप ऑफिस में रुकने असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी को निर्मल जिले टीआरएस पार्टी सदर मुंतखब होने पर एमपीटीसी मधोल व सदर मधोल मंडल टीआरएस पार्टी ने तमाम मंडल के सरपंचेस व एमपीटीसीज के हमरा रुकने असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी की शॉलपोशी करके जबरदस्त तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर एमटीटीसी श्रीनिवास गौड़, को ऑप्शन मेंबर सैयद खालिद मखदूम, अक़लियती सदर टीआरएस मधोल बशीर अहमद व दीगर मौजूद थे।
तेलंगाना के श्रीसेलम पावर प्लांट के करीब तेंदुआ नजर आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक पावर प्लांट के अरकान स्टाफ ने इतवार की निस्फ शब तेंदुए को देखा, जो एक कुत्ते का ताक़ुब कर रहा था। ये तमाम वाकया पावर प्लांट के अहाते में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। मुकामी अफराद गुज़िश्ता चंद दिनों से अपनी जंगली जानवरों के ताल्लुक से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी स्टाफ ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद मुकामी अफराद को मशवरा दिया गया कि वो चौकस रहें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मौजूद रुकने असम्बली कारवान बोस संगारेड्डी जिला इंचार्ज कौसर मोयुद्दीन की हिदायत पर मौजे मुगड़मपल्ली में मोहम्मद अतहर अहमद सदर मजलिस जहीराबाद की क़यादत में मुगड़मपल्ली के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। उनको अतहर अहमद और मोतमद शेख रफ़ी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करवाई। और इस मौके पर सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद ने बात करते हुए बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी पार्टी है जो अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों, पिछड़े तबकात, दलित, आदिवासी तमाम लोगों के लिए बात करते हैं और खास तौर पर मुसलमानों के हर मसले पर पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। इस मौके पर शरीक मोतमदीन आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद शोएब, जमात के कायदीन मोहम्मद शफी, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद समीर के अलावा दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा एमआरओ ऑफिस में सरके की वारदात पेश आई। बहादुरपुरा एमआरओ की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बहादुरपुरा एमआरओ ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ चिरियाल टाउन के मुजाफात में वाक़ सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अहाते में नामालूम सारिकीन की फायरिंग से सनसनी मच गई। वी नरसैया पुंतुल नामी रियल स्टेट के ताजिर पर नामालूम दो नौजवानों ने मुबैना तौर पर बंदूक से फायरिंग करते हुए 43,50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। ताहम फायरिंग का निशाना चूक जाने से पी रामलू नामी ड्राइवर पैर में गोली लगने के बायस जख्मी हो गया। इस जिम्मन में मजीद तहकीकात जारी हैं। जुबली हिल्स में एक तेज रफ्तारी से आने वाली कार मेट्रो के पिलर से टकरा कर हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर एक तेज रफ्तार कार ने मेट्रो के पिलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक जाम होने से बचने के लिए गाड़ी को सड़क से हटाकर सड़क को क्लियर कर दिया। फिल्म शरारती पुलिस वाला की प्रमोशन मीट का इनेकाज सनसनी थिएटर लकड़ी का पुल में किया गया। फिल्म और मीडिया के अदाकारों ने इजलास में शिरकत की। मुलाकात में फिल्म के किरदारों ने बात की। ये मुकम्मल तौर पर हैदराबादी फिल्म है, लेकिन इसकी तस्वीर मुंबई में बनाई गई है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद हकीम हैदराबादी अदाकार ने कहा है कि ये एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है जिससे सभी लुत्फ अंदोज होते हैं। फिल्म 4 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। बराए करम फैमिली और दोस्तों के साथ आएं और फिल्म से लुत्फ अंदोज हो। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आने वाली फिल्म नॉइज़ पुलिस वाला है, 4 फरवरी को रिलीज़ हो रही है ऑल थिएटर्स में। ये फिल्म की हैदराबाद के लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये पूरी बम्बई में बनी है ये फिल्म और बम्बई के आर्टिस्ट है। पूरी शूटिंग हैदराबाद वाले पहली बार बम्बई जाकर पूरे लोकेशन बम्बई के यूज़ करें। हैदराबाद की सबसे महंगी फिल्म और सबसे महंगे लोकेशन है इस फिल्म में। ये काम सिराज भाई प्रोड्यूसर है हमारे और सलमान हैदर साहब कई हिट फिल्म दिए हैं और राइटर भी है। सलमान हैदर साहब इस फिल्म के डायरेक्टर है और सलीम फेकू साहब का ये बहुत ही अलग रोल है इसके अंदर।
ऐसा रोल, कॉमेडी रोल बहुत ही अमिताभ बच्चन शहंशाह में करे थे, वैसा रोल करे उन्होंने। उनकी जितनी भी तारीफ करे बहुत ही कॉमेडी फिल्म है, पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में प्रोड्यूसर साहब जो सिराज भाई है, दिल खोलकर खर्चा करे हैं और बहुत ही बॉलीवुड के विलन है जो आमिर खान के साथ काम करे हैं और कई बड़े बड़े एक्टर हैं इसमें बॉलीवुड के। हैदराबाद के एक्टरों में सलीम फेकू साहब है और मैं हूँ हकीम अजीज और अजीज रिजवान साहब है और बेग साहब है, बाकी के पूरे बॉलीवुड के एक्टर है। अब मैं डायरेक्टर साहब से कुछ कहना चाहूँगा कि अच्छी राइटिंग और अच्छे डायरेक्शन के साथ ये फिल्म बने। आप लोग को एक नया मजा देखेंगे, आप नई चॉइस होंगे हैदराबाद से। मंशियात की स्मगलिंग मामले में मुलजिम पंजाब के साबिक वजीर और शिरोमणि अकाली दल लीडर बकरम सिंह मजेठिया को अबूरी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सरबराही में अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच ने पीर को मजेठिया की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की इजाजत दे दी, जिससे अर्जी गुजार को 24 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के सामने खुद सिपुर्दगी और बाकायदा दरख्वास्त देने का मौका मिला। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश सीनियर वकील और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने कहा कि पंजाब मंशियात के बढ़ते हुए रुझान से परेशान है। मंशियात फरोशी के मुलजिम मजेठिया की अबूरी जमानत मंजूर न की जाए। बेंच ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए चिदम्बरम से कहा कि वो रियासती हुकूमत से कहे कि वो कोई ऐसी कार्रवाई न करें जो किसी भी तरह से कब्ल अज इंतखाबात मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का बायस बनी। मजेठिया के वकील मुकुल रोहतगी ने जमानत की अर्जी की हिमायत में दलाइल पेश करते हुए कहा कि 6 साल तक मुकम्मल तहकीकात हुई और उनके मुवक्किल के खिलाफ कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मजेठिया की गिरफ्तारी पर 31 जनवरी को होने वाली समाअत तक रोक लगाकर राहत दी थी। बेंच ने पंजाब हुकूमत से कहा था कि दरख्वास्त गुजार को समाअत तक गिरफ्तार न किया जाए। सदर रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना बहरान के दौरान हिंदुस्तान की सलाहियत नजर आई है और मुल्क से 180 ममालिक को मुतालिका अद्वियात सप्लाई की जा रही हैं। सदर ने पीर को बजट इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क में सेहत खिदमात के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। मुल्क के फार्मा सेक्टर ने अपनी गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया। हिंदुस्तान में बनाए जा रहे कोविड वैक्सीन पूरी दुनिया को वबा से निजात दिलाने और करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हिंदुस्तान से तकरीबन 180 ममालिक को अद्वियात सप्लाई की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों के जरिए सेहत खिदमात के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और वुसअत दी जा रही है। मुल्क में रिवायती अद्वियात में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में योगा, आयुर्वेद और रिवायती अद्वियात के निजाम की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सेहत खिदमात के बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए सदर ने कहा कि 64,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक काबिल सताइश मिसाल है। इससे न सिर्फ सेहत की मौजूदा जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि मुल्क को आने वाले बहरानों के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में 90% से ज्यादा बालिग शहरियों को वैक्सीन की एक खुराक मिल चुकी है, जबकि 70% से ज्यादा अफराद दोनों खुराक ले चुके हैं। उन्होंने कहा हुकूमत और शहरियों के दरमियान ये बाहमी एतमाद, हम आहंगी और ताउन जमहूरियत की ताकत की शानदार मिसाल है। इसके लिए मैं मुल्क के हर सेहत और सफ़े अव्वल के वॉरियर अहले वतन को मुबारकबाद देता हूँ। सदर जमहूरिया ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में हिंदुस्तान की सलाहियत का सबूत कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में देखा गया है। 1 साल से भी कम अरसे में 150 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन का रिकॉर्ड अबूर किया गया है। हुकूमत ने 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती कीमतों पर दवाएं दस्तयाब करवाकर इलाज की लागत को कम किया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह 3रा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्य परायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में अरकान पार्लियामेंट की बातचीत और मसलों पर खुले मन से की गई बहस हिंदुस्तान के आलमी असर का एक अहम मौका बन सकती है। पार्लियामेंट में पीर से शुरू हुए बजट इजलास से पहले मोदी ने नामानिगारों से कहा कि आज के आलमी हालात में हिंदुस्तान के लिए बहुत मौका मौजूद है। उन्होंने कहा, इलेक्शन की वजह से इजलास और मुबाहिसे मुतासिर होते हैं, लेकिन मैं सभी मौजिज अरकान पार्लियामेंट से दुआ करूंगा कि इलेक्शन अपनी जगह पर हैं, वो चलते रहेंगे। ये बजट इजलास एक तरह से पूरे साल भर का खाका खींचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अरकान पार्लियामेंट और सियासी पार्टियां खुले मन से बेहतरीन तबादले ख्याल करके मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में मदद करेंगे। मोदी ने कहा, यह बजट इजलास एक तरह से पूरे साल भर का खाका खींचता है, इसलिए हम इस इजलास को जितना फायदेमंद बनाएंगे, आने वाला साल हमें इक्तिसादी बुलंदियों पर ले जाने में माविन बनेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 28 लाख से ज्यादा अफराद ने कोविड वैक्सीन लगाई हैं। इसके साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन 166.03 करोड़ से ज्यादा हो गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 28,90,986 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई और इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 166,03,96,227 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाकत खैज कोरोना वायरस के 2,09,918 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 18,31,268 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 4.43% है। यौमिया केसेस की शरह 15.77% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान 2,62,628 अफराद ने कोविड से शिफायाबी हासिल की, जिसकी मजमूई तादाद अब तक 3,69,76,122 हो चुकी है। लंगर, घंटाघर, तार, टटमल चौराहे पर इतवार की दरमियानी शब इलेक्ट्रिक बस मौत के मुंह में चली गई। निस्फ दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारकर 15 अफराद को रौंद डाला। आखिरकार चौराहे के बीचों बीच ट्रैफिक बूथ से टकराते हुए डिंपर में दाखिल हुआ। हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, 9 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक है। रात देर गए मरने वालों में से 4 की शिनाख्त नहीं हो सकी। रात के करीब 11:30 बजे एक इलेक्ट्रिक बस तेज रफ्तारी से घंटाघर चौराहे से टटमल की तरफ जा रही थी। पुल से उतरते ही बस का ड्राइवर मुखालिफ सिमत से दौड़ने लगा और दरमियानी में आने वाली को रौंद कर चला गया। टटमल चौराहे पर ट्रैफिक बूथ से टकरा गई और फिर चक्री की तरफ से आने वाली एक डिंपर से टकरा गई। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर समेत वादी के जुमला जिले सदर मुकामात व कस्बे जात में 64 घंटों पर मुहित वीकेंड लॉकडाउन के बाद पीर के रोज मामूलात जिंदगी बहाल हो गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना केसेस की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए यूनियन टेरेटरी में 64 घंटों पर मुहित वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लिया था, जिसमें गुज़िश्ता रोज 7 घंटों की तखफीफ की गई। हुक्काम के मुताबिक अब ये लॉकडाउन 57 घंटों पर ही मुहित होगा और जुमे का दिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन से मुस्तशना होगा। दरियासना श्रीनगर के तमाम इलाकों के बाजारों में पीर के रोज 2.5 दिनों के बाद रौनक लौट आई। UNI के एक नामानिगार ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद बताया कि शहर के बाजारों में तमाम दुकान खुले थे और सड़कों पर ट्रैफिक की नकल व हमल हस्बे मामूल जारी थी। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने जहां खुद भी मास्क लगा रखे थे, वहीं दुकानों पर सैनिटाइजेशन वगैरह का भी भरपूर बंदोबस्त रखा है। वादी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोजा चिल्लाक्लान की हुकूमत के खात्मे के बाद 20 रोजा चिल्ला खुर्द के तहत नशीन होने के साथ ही शबाना दर्जे हरारत में कदरे बेहतरी वाक़ हुई हैं। बता दें कि वादी में ठिठुरती सर्दियों के लिए मशहूर 40 रोजा चिल्लाक्लान का दौरे इख्तिदार इतवार के रोज इख्तिताम पजीर हुआ और 20 रोजा चिल्ला खुर्द तख्त नशीन हुआ। अगरचे चिल्ला खुर्द के दौरान भारी बर्फबारी को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, ताहम इसमें सर्दियों के रोज में बतदरीज कमी वाक़ होती है। दरियासना महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि वादी के मैदानी व बालाई इलाकों में 2 फरवरी को हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। उनका मजीद कहना था कि वादी में 4 फरवरी तक मौसम खराब रहने का ही इम्कान है।
गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अमरीकी बहरिया के साबिक फौजी मार्क फ्रीज की रिहाई का मुतालबा किया है, जिन्हें 2 साल कबल अफगानिस्तान में यरगमाल बनाया गया था। फ्रीचेस इलिनॉय कंपनी में मिस्टर बाइडेन ने इतवार को एक बयान में कहा कि 2 साल कबल साबिक अमरीकी मेरियन मार्क को अफगानिस्तान में यरगमाल बनाया गया था। उन्होंने 1 दहाई तक अफगानिस्तान के लोगों की मदद की। उन्होंने वजाहत की कि फ्रीचियस ने अफगानिस्तान में कोई गलत काम नहीं किया, इसके बावजूद उन्हें तालिबान ने यरगमाल बनाया हुआ है। बाइडेन ने तालिबान से मार्क को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका ने तालिबान के साथ हर मुलाकात में मार्क की रिहाई पर बात की है और हमने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि तालिबान जिस इख्तियार से ख्वाहां हैं उस पर गौर करना नामुमकिन है। उन्होंने एक अमरीकी शहरी को यरगमाल बनाया है। बाइडेन ने कहा कि हम तालिबान रहनुमा को पैगामात भेजते रहेंगे जिसमें मार्क की फौरी और महफूज रिहाई का मुतालबा किया गया है। सूडान की फौज ने मुजाहिरीन पर काबू हासिल करने के लिए इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 79 अफराद जाँ बहक हो गए। हजारों शहरियों ने सूडान में फौजी हुकूमत के खिलाफ रवां हफ्ते भी मुजाहरा किया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने दारुल हुकूमत खरतौब में ऐवान सदर की जानिब से की कोशिश की। फौजी एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिससे हलाकतों की तादाद 79 हो गई। यूक्रेन ने रूस पर जोर दिया है कि वो अपनी सरहदों से अपनी फौजी हटाएं और मगरबी ममालिक के साथ बातचीत जारी रखें अगर वो हालत जंग को फरोग न देने के लिए संजीदा हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा डेमित्री कुलिया ने कहा है कि अगर रूसी हुकाम वाकई चाहते हैं कि कोई नई जंग शुरू ना हो तो रूस को सिफारती ताल्लुकात को जारी रखना चाहिए और यूक्रेन की सरहदों और यूक्रेन के आरजी तौर पर जेर कब्जा इलाकों से फौजी दस्तों को वापस बुलाना चाहिए। डिप्लोमेसी ही इस मसले को हल करने का वाहिद और बेहतरीन तरीका है। स्काई न्यूज के मुताबिक रूस ये कहता रहा है कि इसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, जबकि इसके साथ साथ इसकी सरहद के करीब तकरीबन 1,20,000 फौजी जमा है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने चैनल विन को बताया, हर बार ये पता चलता है कि जिस लाइन का उन्हें दिफा करना है वो मशरिक की तरफ बढ़ रही है, इसकी वजह से ये यूक्रेन के करीब आ गया है। मेरे ख्याल में ये सब पर वाज़ेह है कि यूक्रेन तैयार नहीं है और वो नेटो की सलामती को मजबूत बनाने में कोई किरदार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की नेटो की रुकनीत से रूस से नेटो ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह दर हकीकत रूसी फेडरेशन के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के सुदूर और इत्तेहाद के दीगर रुकन ममालिक की जिम्मेदारियों की सरासर खिलाफ वर्जी होगी। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में ट्रक ड्राइवरों का कोरोना वायरस की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रहा। सीबीसी की रिपोर्टों के मुताबिक हजारों ट्रक ड्राइवर्स और दीगर अफराद इतवार को पार्लियामेंट हिल के करीब वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो के सेहत आमा के हालिया इक़दामात के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए। ताहम शाम होते ही लोगों की भीड़ कम होती देखी गई। दरियासना पुलिस ने कहा कि फ्रीडम कॉन्वॉय का एहतजाज पीर को भी जारी रहने का इम्कान है। ओटावा के मेयर जिम वॉस्टन ने इतवार को सीबीसी को बताया है कि लोगों को एहतजाज करने का हक है, लेकिन शहर में मामूल की जिंदगी जरूरी है। काबिल जिक्र है कि हफ्ते के रोज हजारों ट्रक ड्राइवर्स और सैकड़ों दीगर मुजाहिरीन ओटावा में जमा हुए ताकि हाल ही में नाफिज कोविड पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुतालिबात की तकमील के लिए मरकज से जदोजहद की जाएगी। आलमी कंपनी से याददाश्त मुफाहमत के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। श्रीसेलम पावर प्लांट के करीब तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी, अवाम में खौफ और दहशत का माहौल।
तेलंगाना के कई अजला सर्दी की शदीद लहर की लपेट में। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं की वजह से रात के दर्जे हरारत में काफी गिरावट। मंशियात की स्मगलिंग मामले में मुलजिम की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मझेडिया की गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक लगाई रोक। कोरोना बहरान में हिंदुस्तान की सलाहियत नजर आई। बजट इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर रामनाथ कोविंद का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में अब तक वैक्सीन लेने वालों की तादाद 166.3 करोड़ से मुतजावज। और तालिबान साबिक अमरीकी फौजी को रिहा करे, अमरीकी सदर जो बाइडेन का मुतालबा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।